covering all part the world. Puja Ba, Ayao, Puja Ba, Bapuji, कंसिलेशन समिति, वडीलों भाइयों तथा बहनों, તેમજ આઠ ડિપાર્ટમેન્ટ ગામ LIB CID પોલીસ જે કોઈ પણ જાણવા જોવા વાસ્તે આવ્યા હોય એ સર્વને સ્વકર્તા પિતૃ કે જય। आज आरती का विषय आरती आरत ध्यान धैर्य स्थिरता यानी आरती ऐसी होनी चाहिए कि जो बाप का घर का रास्ता दिखाए। कि आरती जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से सर्जनहार पिता की आरती हरदम हर रोज चालू है कि कभी रुकी नहीं। कि धरती माता जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से धरती माता अपनी धरी पे जो सर्जनहार पिता की आरती जो राउंड लेके जो हरदम घुमा करती हैं कि वो आरती कभी रुकी नहीं। ये है सर्जनहार पिता की आरती कि हमें नहीं घुमानी पड़ती। ये तो सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये आरती चालू है। तो इसी तरह से सर्जनहार पिता की आरती पहले से ही चालू है, हमें घुमाने की जरूरत नहीं है, वो तो चालू ही है। तो इसी तरह से ये आरती के मुख पृष्ठ पे स्वकर्ता पितु की जय, फादरहुड, स्वकर्ता पितु की जय, स्व खुद और विश्व को बनाने वाले पितु के जय। यानी पितु ज्योता धारे पवन पाई तेज ने अग्नि धरती बनावी बापे सूर्य ने चंद्र चाले पितु ना ज्योति। कि जो पंच महाभूतों पंच तत्व हैं कि सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता उनको भी चलाने वाला है। हम तो इतना ही जानते हैं कि पंच महाभूतों से ही ये सृष्टि जगत चलता है, लेकिन इन पंच महाभूतों को भी चलाने वाला जो पितु है उस पितु के जय, यानी स्वकर्ता पितु के जय। ये खुलासा ये दादा ने पुरवार किया है कि पंच महाभूतों को भी चलाने वाला कोई है तो वो पितु है। तो इसी तरह से आरती के मुख पृष्ठ पे स्वकर्ता पितु के जय, फादरहुड, फादरहुड यानी बाप पद सिवा कोई सत्य नहीं, यानी पितु पद सत्य है। स्वकर्ता पितु के जय यानी ये दो मुट्ठी का व्यवहार, ये मनुष्य अवतार का ये व्यवहार है कि दो मुट्ठी बांध के जब सृष्टि पे आगमन होता है जीव तब दो मुट्ठी बांध के आता है कि इस मुट्ठी में हिसाब लेके आए हैं। ये मुट्ठी खोल के नहीं आए, लेकिन मुट्ठी में हिसाब लेके आए हैं कि जो कुछ भी करना हो, जो कुछ भी करना हो तो दो मुट्ठी बांधे सिवा हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। ये मनुष्य अवतार का ये मुट्ठी बांध के व्यवहार है। स्वकर्ता पितु के जय। ऑनर ऑफ इंडिया
ओनर यानी मालिक, कि इस ट्रेजरी का मालिक, जो कुदरती ट्रेजरी है उनका मालिक, ओनर ऑफ इंडिया पीतु पद सत्य है, स्वकर्ता पीतु के जय। आध्यात्मिक जो ज्योति प्रदीप्त समाज, के समाज को दादा ने उच्च स्थान पे रखा है और डिक्लेरेशन करवाया है, विश्व के अंदर प्रथम समाज आध्यात्मिक जो ज्योति प्रदीप समाज। हम कहने से या बताने से हम आध्यात्मिक जो ज्योति प्रदीप समाज नहीं बन सकते। हमारा मन, विचार, वाणी, कर्म ऐसे होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक जो ज्योति प्रदीप समाज में समावेश हो सकते हैं। नहीं तो कहने से तो कह देंगे हम समाज के हैं, लेकिन हमारा मन, विचार, वाणी, कर्म भी वैसे शुद्ध होना चाहिए। तो इसी तरह से आध्यात्मिक जो ज्योति प्रदीप समाज जब कणिका, धन्य कणिका पवित्र आहार लेके बैठा है, वो समाज है आध्यात्मिक जो ज्योति प्रदीप समाज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी धन्य कणिका सिंबल है, एसपीआई 2 स्टार, कमल भूमि चक्र, चारशासन की मुद्रा, राम ताज, ये सभी भी मुद्राएं हैं, ये कुदरती हैं। तो इस मुद्राओं से ये देश का और पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो वो है ये क्राउन ताज, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी क्राउन ताज, ये भी कुदरती रचना से बना हुआ, जो माता का गोया भाग का कि जहां से जीवों का आगमन होता है ये धरती माता पे, ये है खुद का भाग, मुकुट पागड़ी, ये कुदरती रचना से बना हुआ है कि इनसे पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। क्राउन ताज के अंदर में ये पूरा विश्व है। क्राउन ऑफ ऑनर, I promise order of fatherhood in any difficulties and happiness to pay the account sum of arrival, departure, going away and rolling of body। कि दादा ने सृजनहार पिता को वचन दिया है कि मैं किसी भी परिस्थिति में होऊंगा, सुख में होऊंगा या दुख में, किसी भी परिस्थिति में होऊंगा, लेकिन मेरा शरीर वापर दही हिसाब कि मैं धरती पे आके कितना खाया, कितना पिया, कितने श्वास लिए, सबका हिसाब प्रमाण मैं किसी भी परिस्थिति में होऊंगा, सुख में होऊंगा या दुख में, लेकिन मेरा देही वापर हिसाब मैं सृजनहार पिता को अवश्य दूंगा। इसी तरह से ये दादा ने वचन दिया है। एम कुंवर केसरी सिंह, कटासवान तालुका व्यारा, डिस्ट्रिक्ट सूरत, स्टेट गुजरात, मुंबई प्रांत, कि दादा के नाम के आगे कोई मीन, कोई मिस्टर ऐसा नहीं लिखा कि धरती माता के मीट से बना हुआ हूं। इसी तरह से ये एम लिखा है। प्राइवेट सेक्रेटरीज ऑफिस, एलिजिबल 7 जनवरी 1969, बकिंगहाम प्लेस। कि दादा ने अपना शरीर देही वापर हिसाब और जो कुदरती ट्रेजरी है, पूरे विश्व की ट्रेजरी का दादा ने हिसाब रखा कि जो कुछ भी है ट्रेजरी, कुदरती ट्रेजरी, उनका हिसाब दादा ने
7 जनवरी 1969 को बकिंघम पैलेस में रखा कि इस विश्व सृष्टि जगत का एक एक हिसाब यानी कुदरती जो भी हिसाब है, आवागमन का, जीव कहां से आता है, कहां जाएगा, वो सब हिसाब दादा ने 7 जनवरी 1969 को बकिंघम पैलेस में रखा। फिर पूरे वर्ल्ड ने यानी 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स ने इस हिसाब का अभ्यास किया कि दादा ने जो कुछ भी हिसाब रखा उनका अभ्यास किया, और इसमें किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया कि दादा का जो हिसाब रखा, हिसाब प्रमाण, उनका विश्व में कोई ऐसा देश नहीं निकला कि हिसाब का कोई विरोध कर सके। सभी ने यस किया कि ये दादा ने जो कुछ भी हिसाब दिया वो सही है। फिर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी 26/4/69, 30/4/69, फिर दादा को पूरे वर्ल्ड ने कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी यानी प्रथम पुरुष, ऐसा दादा को डिक्लेरेशन किया कि विश्व में प्रथम पुरुष दादा खुद डिक्लेरेशन हुए अपने देह पर हिसाब पे। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात स्टेट होम एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट सील के गुजरात के गृह खाता और औद्योगिक खाते के ये सील हैं। SD एलिजिबल अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात होम एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट स्पेशल एडवाइजरी बोर्ड डेटेड एट सचिवालय अहमदाबाद this 12th day of September 1962 कि गुजरात के गृह खाता और औद्योगिक खाता के खास सलाहकार समिति का ये सील है 12 सितंबर 1962 को कि ये जो कुछ भी है वो सही है। 2 SD जेलर सेंट्रल जेल अहमदाबाद, 3 SD जेलर सेंट्रल जेल राजकोट, 4 SD सब इंस्पेक्टर गवर्नमेंट टेलीग्राफ सूरत, 5 SD 4 सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सूरत कि दादा को जिन जिन जेलों में रखा गया उनका है कि दादा को सब कुछ कलम लगी थी, सब कलम, फांसी, देशद्रोही, खाने में जहर, करंट देना, सब कुछ कलम लगी थी। दादा को उस समय में वो समय ऐसा था कि वो समय परिस्थिति बहुत अलग थी। जब शुरुआत हुई तब किसी को साथ बैठने नहीं देते थे कि किसी को आने जाने नहीं देते थे। ऐसी परिस्थिति थी। ऐसी परिस्थिति में से ना परिवार का ठिकाना, ना घर का, जो भी मिला वो खाया। ऐसी परिस्थिति थी उस समय पे। ऐसी कठिन परिस्थिति में से ये दादा ने आज इस समाज को निर्दोष पुरवार किया है और बैठ सकते हैं हम, कोई भी रोक टोक के बिना बैठ सकते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में, पहले की परिस्थिति में जो समाज था उसने तो बहुत तकलीफ उठाई थी। तो इसी तरह से ये समाज आज निर्दोष पुरवार हो गए। दादा ने निर्दोष पुरवार करके समाज को आज अच्छी तरह से बिठाया है। तो इसी तरह से ये समाज बहुत कठिन परिस्थिति में से आज बैठ सका है कि दादा को तो सब कुछ कलम लगी थी, दादा को तो खत्म करने का सब कुछ प्रयास किया, लेकिन दादा तो
निर्दोष पुरवार हुए, कोई कलम नहीं लगी, कुछ नहीं लगा कि दादा के पास आध्यात्मिक पावर था, आध्यात्मिक विटो पावर। तो इसी तरह से ये आरती के मुख पृष्ठ पे जो भी कुछ सिक्के हैं वो सभी विश्व ने मान्यता दी है, मान्यता की है कि ये आरती है, ये सही है। जो कुछ भी ट्रेजरी का ये पुरावा है वो सही है। इसी तरह से ये आरती के मुख पृष्ठ पे ये सबका सिंबल है। विश्व एक, सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता एक, वाला एक, खिलाने वाला एक, पिलाने वाला एक, हरदम साथ रहने वाला एक, कि सृजनहार पिता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सृजनहार पिता के तो सभी जीव एक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि मैं इसको ये दूंगा, इसको इतना दूंगा, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया कुदरत ने। ये कुदरती व्यवहार में कोई भेदभाव नहीं आता। पूरी सृष्टि जगत एक, चलाने वाला एक, पिलाने वाला एक, हरदम साथ रहने वाला, आधार देने वाला एक है सभी जीवों के लिए। कुदरत ने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन इस धरती माता पे आके जो मनुष्य अवतार है, इस मनुष्य अवतार ने जो कुछ भी भेदभाव किए, कि कुदरत के विरोध जाके जो कुछ भी विरोध किया वो मनुष्य ने किया। आज मनुष्य ने कितने धर्म बना दिए, किसी का विरोध नहीं, किसी धर्म का विरोध नहीं, लेकिन कितने धर्म बना दिए मनुष्य ने, कितने वाड़े बना लिए, अपने अपने धर्म के वाड़े बना लिए कि मेरा धर्म सही, मेरा धर्म सही। ये धर्म कभी कुदरत सृजनहार पिता के बाप के घर नहीं जाने देता। वो तो अपने गुरु और चेला की ही पूजा करते हैं। तो इसी तरह से जो कुछ भी विरोध किया कुदरत का, ये मनुष्य ने ही किया। तो आज देखते हैं विश्व के अंदर आज किसका लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आज राजनीति और धर्म कारण का ही झगड़ा हो रहा है। लेकिन इस कुदरती व्यवहार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आता। ये तो कुदरत का, ये कुदरती व्यवहार, इनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आता। नॉन जुडिशियल व्यवहार है कुदरती व्यवहार। और जो जुडिशियल व्यवहार है धर्म कारण और राजनीति, उनके लड़ाई झगड़े हैं, जुडिशियल लड़ाई झगड़े। तो इसी तरह से जो कुछ भी विरोध किया है कुदरत का, ये मनुष्य अवतार ने ही किया है, मनुष्य ने ही। तो इसी तरह से आज मनुष्य कुदरत का विरोध करके आज विश्व शांति की राह देख रहा है, विश्व शांति के लिए तड़प रहा है। तो इसी तरह से ये धरती माता पे, सृष्टि जगत पे देखे तो धरती माता पे एक पवन पानी की कणी है और एक श्वास बिंदु की कणी है। पवन पानी की कणी यानी धरती माता पे जो किसान जो धान्य कणी करता है, तो धान्य कणी ये धरती माता पे खेड़ करके जो डाला, तो वो कणी ऐसे नैसे नहीं उत्पन्न होगी। जब तक इनको ये धान्य कणी को पवन पानी का आधार नहीं मिलेगा, तब तक इसमें से बीज अंकुरित भी नहीं होंगे। और ये बीज अंकुरित होते ही, पवन पानी का आधार मिलते ही ये बीज अंकुरित होते हैं। तो बीज अंकुरित होते हैं तो धीरे धीरे बड़े होके उसका समय पीरियड में बड़े होके फिर हम धान्य कणी ले लेते हैं। तो इसी तरह से ये पवन पानी कणी से ये देश का और पूरा विश्व का ये व्यवहार पवन पानी कणी से ही चलता है कि ऐसा कोई देश नहीं तो जो इनका आधार ना ले सके। सबको इस आधार की ही जरूरत है, पवन पानी की कणी की। तो इसी तरह से पूरे सृष्टि जगत
ये पवन पानी की कणी से ही चलती है। और एक श्वास बिंदु की कणी, श्वास बिंदु की कणी यानी ये माता पिता का पवित्र कर्म योग से जो पिंड पड़ता है, बींद गिरता है बूंद, और पिंड पहुंचता है कि माता पिता का पवित्र कर्म योग संसार योग करते जो बिंद गिरता है और पिंड पहुंचता है, तो वो श्वास बिंदु की कणी है कि संसार योग करने के लिए हम संसार योग से नहीं कर सकते जब तक हम पवन पानी कणी का आधार नहीं लेते, जब तक खाएंगे नहीं तब तक हम संसार योग भी नहीं कर सकते। इसी तरह से श्वास कणी के लिए हमें पवन पानी का आधार लेना पड़ता है कर्म योग करने के लिए। तो यही है संसार में, यही दो ही व्यवहार हैं, एक पवन पानी का कणी, पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी, कि जो भी जीव सृष्टि है उनका धरती माता पे आने के लिए वो श्वास बिंदु की कणी का कर्म योग का ही आधार लेना पड़ता है। कोई ऐसा जीव नहीं कोई ऐसे ही आसमान से टपक पड़े। धरती माता पे आने के लिए ये माता पिता का पवित्र कर्म योग, संसार योग के बिना कोई भी धरती माता पे कोई आ नहीं सकता जीव। ये सभी जीवों में जो कुछ भी जीव सृष्टि है यही आधार लेना पड़ता है। तो इसी तरह से सृष्टि जगत में यही दो ही प्रकार की कणी का व्यवहार है, एक पवन पानी की कणी और एक श्वास बिंदु की कणी। तो इसी तरह से ये पूरा सृष्टि जगत ये कुदरती बंधारण से चलता है, नॉन जुडिशियल बंधारण से चलता है। जब बिंद गिरता है और पिंड पहुंचता है और धीरे धीरे समय में महीने होते हैं और फिर जीव आता है, हंस। ये धरती माता पे पिंड बड़ा होते होते 9 महीने 10 महीने लगते हैं, तो फिर जीव का आगमन होता है धरती माता पे। वो जीव नहीं लेकिन हंस बन के आता है। तो हंस बन के आया तो पहले वो सत्य ही बोलेगा, छोटा रहता है तो उसको कोई झूठ गलत या कोई कुछ नहीं जानता, वो जो भी कुछ करता है वो सत्य ही बोलता है। फिर जीव हंस बड़ा होता है, धीरे बड़ा होता है, तो फिर वो सब कुछ सीख लेता है कि कैसे झूठ बोलना, कैसे ठगना, वो सब कुछ ज्ञान ले लेता है, सब कुछ ज्ञान ले लेता है। सृजनहार पिता के घर से तो हंस बन के आया था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो हंस में से जीव बन जाता है। जीव बन के वो सब कुछ सीख लेता है, झूठ बोलना, दगा प्रपंच लोभ सब कुछ सीख लेता है, और उसे जुडिशियल में कहते हैं बहुत होशियार है। तो इसी तरह से जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे सब कुछ ज्ञान ले लेते हैं, हंस में से फिर जीव बन जाते हैं। तो सृजनहार पिता ने पहले से ही व्यवस्था कर दी थी इस हंस के लिए कि माता के छाती के भाग पे पहले से ही दूध रख दिया था कि ये हंस आएगा तो धरती माता पे जाके कोई धान्य कणी नहीं खाएगा डायरेक्ट, उसको दूध की जरूरत पड़ती है। तो ये दूध माता के छाती के भाग पे सृजनहार पिता ने पहले से ही रख दिया इस हंस के लिए। तो इसी तरह से सृजनहार पिता ने ये सब कुछ पहले से ही व्यवस्था कर रखी। तो इसी तरह से ये सृष्टि जगत पे यही व्यवहार चलता है, कुदरती व्यवहार, यही आधार लेना पड़ता है। तो वो है नॉन जुडिशियल व्यवहार, कुदरती व्यवहार पूरे विश्व का। तो इसी तरह से ये कुदरती व्यवहार है कि धान्य कणी
ये धान्य कणी, ये चावल है कि इसकी रचना, ये कणी की रचना कैसी है कि इस धान्य कणी जो शीर्ष है, कवर पे जो शीर्ष का भाग है उस पे खाज का भाग है। जो अपनी शरीर रचना है मनुष्य की कि ये माथे के तावे का भाग, वही रचना इस धान्य कणी में है कि खाज का भाग, और उस पे जो कवर है, लेयर है, वो पहले तो सही तरह से दिखाई देते थे, लेकिन अब तो सब धान्य कणी भी हाइब्रिड हो गई, तो उसका कवर पे भी कोई कितने आके हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देते। तो इसी तरह से ये धान्य कणी का जो रचना है, यही मनुष्य की रचना से जुड़ी हुई है कि इनका व्यवहार किनके ये दादा ने दिखाया कि ये मनुष्य अवतार और ये धान्य कणी की रचना तो सेम ही है। उसका खुलासा दादा ने दिखाया कि इस धान्य कणी पे जो शेष का भाग है वहां से जीव आता है, इसी तरह से ये तावे का भाग है, वहां से जीव आता है। ये तो ये धान्य कणी का ऊपर से लेयर खोल के देखे तो अंदर, उसके अंदर जो सफेदी का भाग है तो वो धान्य कणी का गर्भ भूमिका है। तो हमने तो ये धान्य कणी जब से खाते हुए तब से खाया, खाते खाते बड़े हुए, अच्छा लगा तो बहुत खा लिया, बहुत खा लिया, तो फिर आगे से भी निकलेगा और पीछे से भी इतना खा लिया कि पचा नहीं। तो हमारा शरीर कैसे विकसित हुआ, कैसे बड़ा हुआ, जितना खाया उतना तो निकाल डाला, तो फिर हमारा शरीर कैसे बड़ा हुआ। तो हमारा शरीर ये जो सफेदी वाला भाग है गर्भ भूमि का, उससे हमारा शरीर बड़ा होता है। तो ये जो सफेदी वाला भाग है इनसे हमारा शरीर विकसित होता है। तो इसी तरह से हमने तो खाया खाया, लेकिन कोई ध्यान नहीं रहा हमारा खाने पे कि पहले के समय में ये धान्य कणी जब भी लेते थे धान, तब रखते थे खेत के अंदर, तब पहले के बुजुर्गों ने तो ये धान्य कणी चलती और प्रकाशित होकर चलती हुई देखी है कि जहां भी खली है वहां रखते थे तो वो प्रकाशित होकर चलती थी। तो ये जीवित कणी के प्रकाशित होकर चलने वाली पहले के समय में बुजुर्गों ने तो बहुत देखा ऐसा। तो इसी तरह से ये धान्य कणी हम जब भी खाए तो उन पे हमारा ध्यान होना चाहिए। हमने तो खाने के लिए तो खा लिया, लेकिन हमारा ध्यान किधर है कि हम खाने तो बैठे, लेकिन हमारा ध्यान तो ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, वो करना है, इसी ध्यान में हम तो सिर्फ क्रिया ही करते हैं। खाने की क्रिया चालू है लेकिन हमारा ध्यान तो कहां भटकता है। तो इस धान्य कणी पे ध्यान दे के लक्ष्य रख के खाना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही खाना चाहिए, नहीं तो
लिया, खाया, जो बचा उसको फेंक दिया। तो ये प्रकाशित जीवित कणी, एक एक प्रकाशित कणी है, उसका करंट, एक एक कणी का करंट मिलता है। तो इसे हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए कि थाली में से एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से ये देख के हमें खाना चाहिए, उस पे लक्ष्य ध्यान रख के खाना चाहिए। नहीं तो खाने के लिए खा लेंगे और जितना बचा उसको फेंक देंगे। आज सृष्टि जगत में यही हाल है कणी की, कि ये प्रकाशित कणी, जीवित कणी का क्या हाल है कि इसकी कोई कदर नहीं किसी को। जितना खाया उतना खाया, जो बचा उसको फेंक दिया। कहीं भी हो, कुछ भी हो, जब भी कोई भी विधि करते हो, कुछ भी करते हो, तो इस धान्य कण को डालते हैं, फेंकते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं रखी मनुष्य ने। यह मनुष्य ने ही ये कुदरती व्यवहार का विरोध किया। जितना आया उतना डाल दिया, कैसे भी डाल दिया, फेंक दिया। जो कणी गिरी होगी तो कोई उठाएगा भी नहीं, कोई उठाएगा भी नहीं। लेकिन पैसे गिरे होंगे तो तुरंत उठा लेंगे। ये दादी कहती थी पहले कि धान्य कणी गिरी होगी तो कोई उठाएगा नहीं, लेकिन पैसे जो गिरे होंगे तो तुरंत उठा लेंगे। तो ये व्यवहार है मनुष्य का। जो सत्य है, जो जीवित प्रकाशित है, उसका तो कोई वैल्यू नहीं रखा। तो इसी तरह से हमें धान्य कणी पे लक्ष्य ध्यान रख के उसको संभालना चाहिए, उठाना चाहिए और ध्यान से रखना चाहिए। तो इसी तरह से ये कुदरती प्रकाशित कणी है, धान्य कणी। तो इस पे ध्यान देख के हमें खाना चाहिए कि विश्व के अंदर हम देखते हैं कि बीज बीज का निर्माण, बीज बीज तो सब कहते हैं, बीज को पूजते हैं, लेकिन बीज क्या है, इसका व्यवहार क्या है, ये कुदरती व्यवहार क्या है बीज का। बीज तो सब देखते हैं, लेकिन बीज का कुदरती व्यवहार क्या है, ये दादा ने दिखाया कि जब सूर्य चंद्र का पवित्र मिलन योग होता है तब बीज का निर्माण होता है। और बीज का निर्माण होते ही इस सृष्टि जगत पे बीज का पसारा होता है। पूरे विश्व सृष्टि जगत में जब तक सूर्य चंद्र का मिलन नहीं होगा, पवित्र मिलन नहीं होगा, तब तक इस सृष्टि जगत पे कोई बीज का पसारा नहीं होगा। जब तक बीज का पसारा नहीं होगा तो इस धरती माता पे धान्य कणी भी नहीं उग सकेंगे, कोई धान नहीं पीक सकेगा। तो ये कुदरती रचना है बीज की। जो सूर्य पिता और चंद्र माता का जब पवित्र कर्मयोग से यह बीज का निर्माण होता है तो इस बीज से पूरा विश्व का विहार चलता है। ये कुदरती व्यवहार है। ये सब दादा ने पुरवार किया है। दादा को ऐसे ऐसे नहीं, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी पुरवार हुए हैं। दादा ने एक एक हिसाब रखा है, विश्व के समक्ष पुरवार किया है। तो इसी तरह से ये बीज की रचना कैसी है, क्या है, तो इस बीज की रचना से ही पूरे सृष्टि संसार का व्यवहार चलता है। नहीं तो बीज निर्माण नहीं होगा, सूर्य पिता और चंद्र माता का पवित्र संसार योग नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे कोई बीज भी नहीं निकलेगा। तो यह है कुदरती रचना। स्वकर्ता की जय। पितु पद की शुद्ध रचना
रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो कि पितुपद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। यानी बाप पद की रचना पितुपद की रचना शुद्ध है कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये शुद्ध रचना है और ये रचना में सभी जीवों का जीवन चलता है। ये शुद्ध रचना में, ये कुदरती रचना में, और ये कुदरती रचना से सभी जीवों का जीवन व्यवहार चलता है। तो ये शुद्ध रचना कौन समझाए हो। समझाने वाले तो बहुत आ गए, पुरुष विद्वान पुरुष बहुत आ गए, लेकिन ये कुदरती रचना, ये बापत की रचना के जीवों का आगमन का आवागमन का हिसाब किसी ने नहीं दिखाया कि ये दादा ने ये धरती माता पे आके ये दादा ने पुरवार किया और दिखाया कि पितुपद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। ये रचना की रचना ये दादा ने विश्व को दिखाई, नहीं कि हमको सिर्फ दिखाया। ये आरती तो पूरे विश्व में डिक्लेरेशन की है दादा ने कि किसी को भी उसे अनजान नहीं रखा, किसी को। तो इसी तरह से पितुपद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। पितुपदे आवागमनी हंसो रचना देखो पितुपद की के पितुपदे आवागमनी हंसो रचना देखो पितुपद की के बाप के घर से आए हैं हंसो हंस बन के बाप ने तो हमें हंस बन के भेजा है ये धरती माता पे कि तुमको जो चाहिए वो खाओ, सब कुछ रखा हंसों के लिए, जैसा भी है कुदरती रचना देख के आओ। इस ब्रह्मांड से ये धरती माता पे तुम हंस बन के जाओ और ये कुदरती रचना का आनंद लो या इसका उपयोग करो। ये सब कुछ रखा सृजनहार पिता ने, जैसा चाहिए वैसा खाने को रखा, जैसा स्वाद चाहिए वैसा रखा, कुछ बाकी नहीं रखा सृजनहार पिता ने। हम तो हंस बन के आए, लेकिन इस धरती माता पे आके हमने तो क्या ढोंग शुरू कर दिया। कितने ढोंगी बन गया मनुष्य कि ये सृजनहार पिता को ये कुदरती रचना को भूल के आज कुदरत का ही विरोध करने लगा। जो कुदरती शुद्ध रचना है उस रचना को आज कैसा मलिन कर दिया। अभी कहीं भी देखो वो शुद्ध नहीं रहा, कैसा मलिन कर दिया। ये किसने किया। ये मनुष्य अवतार नहीं किया है। ये मूंगे पशु पंखी ढोर ढाकर वो तो जैसे जीते हैं वैसे ही जीते आ रहे हैं, उसने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन ये मनुष्य ने ही ये सृष्टि जगत पे जो शुद्ध रचना थी बापत की, उसको सब बिगाड़ दिया। तो पितुपदे आवागमनी हंसो रचना देखो पितुपद की कि ये पितुपद के बापत की रचना देखो, उसके अधीन रहो, उसको मलिन मत करो। इस रचना का आधार लेके जैसे हंस बन के आए हैं ऐसा है तुम वापस बाप के घर हंस बन के आओ। लेकिन हमने तो इधर धरती माता पे आके सब ढोंग चालू कर दिए कुदरत के विरोध होके, तो फिर हम हंस बनकर कैसे बाप के घर जाएंगे। हम अपना जीवन ही नियम में नहीं रहे, ऐसे तैसे कर दिया जीवन, तो फिर हम बाप के घर कैसे जाएंगे। कोई मंत्र से नहीं जाएगा बाप के घर, किसी मंत्र जब तब से नहीं जाएगा। ये तो अमल अमली जीवन यानी कुदरत के आधार से हमें खुद को पहुंचना है अपने बाप के घर। बाप के घर कोई पहुंचाने आएगा नहीं। तो इसी तरह से पितुपदे आवागमनी हंसो रचना देखो पितुपद की अंश गवन करे त्रिवेणी ताप तपत तनों में। क्या अंश गवन करे त्रिवेणी ताप तपत तनों में। क्या अंश गवन करे कि सृष्टि जगत पे ऐसे जीव हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं जो हम आंख से देख नहीं सकते, ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं और बड़े बड़े जीव भी हैं। ये सब सृष्टि जगत पे गमन करे यानी रहते हैं।
अंशी गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में, त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में। कि जब समय यानी धूप बहुत ताप लगता है और धीरे धीरे जब बारिश की समय आता है, ऋतु आती है, बारिश के समय के पहले ये धरती माता बहुत गर्म होती है, तप जाती है गर्म होके। फिर बारिश के पहले हम उसको खेड़ करके धरती माता पे बीज डालते हैं और बारिश की राह देखते हैं कि बारिश की राह देखते हैं। और थोड़े समय में हमें तो धान डाल दिया खेत के अंदर और फिर बारिश की धीरे धीरे शुरुआत होती है। और बारिश की शुरुआत होती ही ये 3-4-5 दिनों में ये अंकुरित होते हैं ये धान्य कणी। तो इसी तरह से ये पूरी बारिश के सीजन में ये धान्य कणी इस धरती माता पे उत्पत्ति होती है और धीरे धीरे समय जाते जाते ये धान्य कणी बड़ी होती है और बड़े होती है हम परिपक्व होती है हम ले लेते हैं और धीरे धीरे बारिश का समय चला जाता है। और फिर बारिश का समय जाते ही ये ठंड की सीजन आती है। तो इस ठंड की सीजन में हम जो ठंड की जो खेती है वो करते हैं। तो इस समय में ठंड में जो पकता हो पिकता हो वो डालते हैं खेत के अंदर और इसका पीरियड भी खत्म होता है ठंड के समय और ठंड का जो भी पीक है वो निकाल लेते हैं। फिर धीरे 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 धूप ताप गर्मी की सीजन आती है। तो इस समय में थोड़ा थोड़ा ताप गिरता है धरती माता पे, शुरुआत होती है और धीरे 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 ये धूप ज्यादा गर्मी लगती है। धीरे धीरे गर्मी लगते लगते जैसे जैसे समय आगे निकलता जाता है वैसे वैसे बहुत धूप गिरती है धरती माता पे। ये धूप गिरते ही ये धरती माता बहुत तप जाती है कि धरती माता के अंदर ये भखौड़े फट जाते हैं। ये धरती माता फट जाती है गर्मी की वजह से। इतनी गर्मी पड़ती है धरती माता पे कि धरती माता तरस जाती है पानी के लिए, इतनी गर्मी उत्पन्न होती है। तो इसी तरह से ये धूप से ये धरती माता पे रहने वाले जीव हैं वो जीव भी ये अतिशय गर्मी की वजह से उनके जीव भी आकुल व्याकुल होते हैं सभी जीव ये गर्मी की वजह से। तो उसको भी परेशान होने लगते हैं सभी जीव। इधर धरती माता भी तपती है, आकुल व्याकुल होती है पानी के लिए और ये धरती माता पे जो कुछ भी जीव हैं वह भी आकुल व्याकुल होते हैं। तो इसी तरह से ये धरती माता भी बहुत गर्म होके तरसते हैं बारिश के लिए। तो इतनी गर्मी है धरती माता के अंदर कि कोई पानी नहीं। लेकिन इस गर्मी के समय में जो कुछ भी पेड़ पौधे दिखते हैं पेड़ वो बिना पानी के इतनी गर्मी है तभी इस पेड़ के अंदर गर्मी के अंदर लीलोतरी होती है। पेड़ के अंदर पिलवनी का समय आता है, पानी बिल्कुल नहीं फिर भी पिलवनी आती है ये वृक्ष के अंदर। तो वो कैसे आए? पानी तो बिल्कुल नहीं धरती माता पे भखौड़े फट गए हैं। तो ऐसे धीरे धीरे धरती माता का भेज समय जाते जाते ये धरती माता का भेज ऊपर आता है। इस भेज से ये वृक्ष पौधे हैं उसमें हरियाली आती है। इसी तरह से ये धरती माता पे जो जीव है जीव सृष्टि है वो भी आकुल व्याकुल होके स्त्री और पुरुष का जो है वो गर्मी से संसार योग के लिए वो भी तरसते हैं गर्मी के आकुल व्याकुल होके। इसी तरह से वो माता का जो भेज का भाग है वो ऊपर आता है। उधर धरती माता भी तरसती है
उधर सृष्टि पे सब जीव हैं, वो भी तरसते हैं संसार योग के लिए। तो इसी तरह से जैसे जैसे भेद ऊपर आएगा ये धरती माता पे और सृष्टि जगत पे जो जीवों का, तो तभी पवित्र संसार योग से बिंद गिरता है और बिंद गिरते ही ये पिंड पहुंचता है और पिंड बड़ा होता है और फिर धीरे धीरे ये धरती माता पे बारिश का समय आता है। ये धरती माता पे हम तो खेड़ करके तैयार कर दिए धरती माता को बीज डाल के, तो फिर धीरे धीरे बारिश की शुरुआत होती है। गाजवीज कड़ाका धड़ाका होके ये बारिश की शुरुआत आती है। तो इसी तरह से ये सृष्टि जगत पे जो जीव हैं उनका भी पवित्र संसार योग होता है और बिंद गिरता है। इसी तरह से ये धरती माता पे भी ये पानी का बूंद गिरता है और धान्य कणी उत्पत्ति होती है। इसी तरह से ये मनुष्य के अंदर भी ये बीज तैयार होता है। तो ये कुदरती रचना, ये कुदरती रचना, ये एक रचना है, समान रचना है। इसका भेद दादा ने पुरवार किया और विश्व समाज को रखा। तो ये कुदरती भेद कि दादा ने विश्व सृष्टि जगत को दिखाया, तो ये कुदरती रचना है। ऐसे ही ये पवन पानी की कणी तैयार होती है, इधर श्वास बिंदु की कणी तैयार होती है। तो ये कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल व्यवहार। ये नॉन जुडिशियल व्यवहार सिर्फ अपने देश में नहीं, ये तो पूरा विश्व का व्यवहार है। कोई इससे बच नहीं पाएगा। ये कुदरती व्यवहार है, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं इस कुदरती व्यवहार को विरोध करना। जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देखे हम, ये कुदरती बंधन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसका विरोध नहीं करता कि कोई नहीं कर सकता, ये कुदरती व्यवहार है। तो इसी तरह से जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुदरती नॉन जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स है। अंश गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अति तनो में, पितु पद बिना कबू नव शांति, पितु मुखी कैसे होवे हो, के पितु पद बिना कबू नव शांति, के बाप पद के सिवा, बाप के घर के सिवा कभी शांति होने वाली नहीं। पितु मुखी कैसे होवे हो, के बाप के घर जाने के लिए हम पितु मुखी कैसे होवे, हम कैसी तरह से जिएंगे तो बाप के घर जाएंगे। तो पितु मुखी कैसे होवे होंगे, तो हम इधर धरती माता पे कुदरत के साथ, कुदरत के व्यवहार के साथ हम चलेंगे, अमल अमली जीवन जिएंगे, कुदरत की प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे, तो हम अवश्य पितु मुखी होंगे, बाप के घर पहुंचेंगे। इसी तरह से ये आरती के अंदर बहुत खुलासे दिए हैं। ये तो थोड़ी मैं लिखी पढ़ रहा हूं, ये तो आरती के अंदर बहुत खुलासे हैं। स्वकर्ता पितु के जय। जीव हूं पोते ક્યાંથી આવ્યો વિચારી લેને તું આજ, છૂટી જશે દેહ જ્યારે ત્યારે ઠરવાનો તારો क्या ठाम। कि जीव हूं पोते कहां से आया, कहां से आया विचार कर ले आज, छूटी जैसे देही जारे त्यारे ठरवानो तारो क्या ठाम। कि ये देही में से जीव निकल जाएगा तो कहां ठहरेगा। हमारा तो बस इतना ही विचार मनुष्य का कि जहां से आया होगा वहां से आया, हमें तो क्या, जो कुछ भी है खा पी के मौज मस्ती करके हमें जाना है। जो भी आया वो खा लो, हमारे इससे क्या लेना देना। जहां से जीव आया वहां से आया होगा, जहां जाना हो वहां जाएगा, हमें इससे क्या लेना। हम धरती माता पे आए हैं, खा पी के मौज मस्ती करके जाना है, बस मनुष्य का यही विचार। लेकिन हमें विचार करना है कि हम बाप के घर से आए हैं हंस बनके, तो फिर
हमें हंस बन के बाप के घर जाना है, नहीं कि इसे इस ब्रह्म भवाटी में ऐसे ही घूमते रहना है। तो हमें कहाँ जाना है, कैसे रहना है, वो हमें खुद खुद को पुरवार करना है। हमको कोई पहुंचाने वाला नहीं बाप के घर। हमें खुद खुद हमारा शरीर वापर हम संभालेंगे, अच्छी तरह से रखेंगे तो बाप के घर पहुंचेंगे। तो जीवो हूं पोते क्या थियाव्यो, विचारी लेने तू आज, छूटी जैसे दे जा रे त्यारे, ठरवानो तारो क्या ठाम। जीव जता एक पलक में रुदन कर्यो तने आज, नहीं लाग्या सर्वे उपाय दुखी थयो संसार। कि जीव जता एक पलक में रुदन कर्यो तने आज, तो जीव तो गया और हमने तो रो दिया। नहीं लग गया सर्वे उपाय दुखी थयो संसार। हमने तो जीव को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, बहुत दवा दारू की, सब कुछ किया, लेकिन तो भी हम जीव को बचा नहीं पाए। लेकिन अभी तो उपाय आ गया है जीव को बचाने के लिए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी धर्म का किसी का, लेकिन जो दिखाई देता है इसकी बात कर रहा हूं कि जो भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उनको ही बुला के लाओ। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, कि जो भी जीव डालते हैं, जो भी प्रतिष्ठा होती है, जो भी कुछ मूर्ति जो कुछ भी हो उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? वो मनुष्य ही करता है। तो प्राण प्रतिष्ठा करते ही वो जीवित हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होते ही। तो उनको ही बुला के लाओ। जब जीव जाने की तैयारी करता हो तो उनको ही के बुला के लाओ कि नया जीव नहीं डालने का, नया प्राण प्रतिष्ठा नहीं करने का, जो जाने वाला है उनको ही रोको। तो अभी तो उपाय आ गया है, उनको ही बुला के लाओ। जब भी जीव जाने की तैयारी करे तो उनको ही बुला के लाओ कि नहीं लग गया सर्वे उपाय दुखी थयो संसार। कुटुंब कबीलो बेहाल थयो, मसे तू कया ठाम, रुदन करी करी एमा था क्या मूर्छावी एमा एक। कि कुटुंब कबीलो बेहाल हुए, मरसे तू कया ठाम। कि कुटुंब कबीलो रो रो के बेहाल हुए, तो जीव तो गया, जाने वालों को भी नहीं पता कि कहां जाएगा, और जो रोते हैं उनको भी नहीं पता कि कहां जाने वाला है। कि कुटुंब कबीलो बेहाल थयो, मरसे तू कया ठाम, रुदन करी करी एमा था क्या मूर्छावी एमा एक। कि हम भी, आप तो गए, फिर धीरे धीरे समय जाते ही हमारा भी नंबर आएगा। तुम कहां गए हो वो तो हमें भी नहीं पता, तो हम आएंगे, हम कहां मिलेंगे आपको, हमारा भी नंबर लगेगा तो हम कहां मिलेंगे। रुदन करी करी एमा था क्या मूर्छावी एमा एक। तो जाने वालों को भी नहीं पता और रोने वालों को भी नहीं पता, तो हम कौन से मुकाम पे मिलेंगे दोबारा। कान फूकी फूकी आशा टाकी, जीव गयो ते वेळ, मानव अवतार फरी नहीं मरे, विचारी लेने तू आज। कि कान फूकी फूकी आशा टाकी, सब कुछ किया लेकिन जीव तो गया, मानव अवतार फरी नहीं मरे, विचारी लेने तू आज। कि ये मनुष्य अवतार फिर से दोबारा नहीं मिलने वाला, तो मिलेगा तो कैसे। कि जब हम धरती माता पे हंस बन के आए हैं तो हम हंस की तरह से जीवन जिएंगे। अपना मन विचार वाणी कर्म ऐसा शुद्ध रहेगा और कुदरत की आरती करेंगे, तब हम बाप के घर पहुंचेंगे। लेकिन हम तो इधर दिखाने के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपना मन विचार वाणी कर्म जो शुद्ध नहीं होगा, कि हम तो गंगा में डुबकी मारेंगे या अपना शरीर साबु या पाउडर से धो लेंगे, तो इससे हमारा शरीर शुद्ध नहीं होने वाला। हमारा मन विचार वाणी
जो शुद्ध होगा, मन विचार वाणी कर्म जो शुद्ध होगा, तो हम सृजनहार पिता के बाप के घर अवश्य पहुंचेंगे। लेकिन हम इस धरती माता पे ऐसे ही जीव बन के भटकते रहेंगे, जो कुछ भी आया वो खा लिया, सब कुछ कर लिया, कुदरत का ही विरोध कर दिया, कुदरत को तो देखा भी नहीं और किसकी आरती करने लगे, किसको पूजने लगे। कुदरत तो एक साइड पे रह गया कि कुदरत तो हरदम कुछ भी मांगता नहीं, वो तो फ्री में देता है। कुदरत प्रकाश भी फ्री में देता है, हवा पानी धरती माता सब कुछ सब जीवों के लिए फ्री में देता है। लेकिन आज दिन तक उस पे किसी का कोई ध्यान नहीं, किसी को आरती नहीं। कुदरत की आरती किसकी करते हैं हम? तो इसी तरह से हम इधर अमल अमली जीवन नहीं जिएंगे और कुदरत के विरुद्ध होकर जिएंगे और कुदरत का कोई प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हम कैसे बाप के घर पहुंचेंगे? वो तो कहाँ पहुंचना है, वो तो हमारे खुद के हाथ में है, कोई पहुंचाने आने वाला नहीं। ये तो खुद कहाँ जाना है, वो तो खुद की बात है। इसी तरह से हम हंस बन के आए हैं, तो इस धरती माता पे हंस बन के रहना पड़ेगा, तभी सृजनहार पिता माफ करेगा। नहीं तो सृजनहार पिता सब कुछ देखता है। ये मनुष्य ये धरती माता पे आके क्या ढोंग कर रहा है, कि ये क्या कुदरत का विरोध कर रहा है, कि आज विरोध करते करते पूरे सृष्टि जगत को बंजर बना दिया, आज कहीं का नहीं छोड़ा कुदरत को। तो इसी तरह से हमें हंस बन के इस कुदरती रचना को देख के कुदरत के साथ रह के अमल अमली जीवन जिएंगे, तो सज्जनहार पिता अवश्य हमें बाप के घर बुलाएगा कि मानव अवतार परी नहीं मरे, विचारी लेने तू आज कि हमें कहाँ जाना है। वो तो खुद की बात है। देही मरी जैसे मट्टी माही, वियोगी बनियो तू आज चैतन्य तू चेती लेने, मट्टी जैसे भव फेर के देही मरी जैसे मट्टी माही, वियोगी बनियो तू आज चैतन्य तू चेती लेने, मट्टी जैसे भव फेर कि देही मरी जैसे मट्टी माही, कि जीव तो जाने वाला चला जाएगा, लेकिन अपने शरीर देही वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जीव कहाँ गया, कहाँ भटकेगा जीव? वियोगी बन के कहाँ भटकेगा? कितने फेरे लगाएंगे कि जीव बन के तो निकल गया, लेकिन इस ब्रह्म भवाटी में कितने फेरे मारेंगे? तो हमें इस फेरा नहीं मारने, हमें तो सृजनहार बाप के घर जाना है। तो आज चैतन्य तू चेती लेने कि आज भी चेत जा। पहले तो नहीं जाना तो कुछ भी कर दिया, कुछ भी गलती कर दिया, ये व्यवहार नहीं जाना, लेकिन आज तो जाना है और ये व्यवहार जाना और जाना तो भी गलती करते रहते हैं। तो फिर आज भी समय है, आज भी चेत ले कि हमें इस ब्रह्म भवाटी के फेरे में नहीं फिरना, हमें बाप के घर जाना है। तो आज चैतन्य तू चेती लेने, मटी जैसे भव फेर कि आज भी समय है, तू चेत जा। इस भव फेरे में से हमें नहीं फेरा मारना। फरी फरी बेहाल थयो, मळे नहीं तारो ठाम, कि फरी फरी बेहाल हुआ ये जीव, ये आटे फेरे मारते मारते बेहाल हुआ है, फिर भी कहीं ठाम नहीं मिला, बाप का घर नहीं मिला, ऐसे ही भटकता रहा जीव। तो इसमें हमें भटकना नहीं। फरी फरी बेहाल थयो, मळे नहीं तारो ठाम, बड़े मारी ने पूरो करियो आ मानव अवतार, के बड़े मार मार के पूरा किया ये मानव अवतार, कि मनुष्य के अंदर इतनी बड़ाई है कि मैं तो इतना धनवान हूं, मेरे पास इतनी सत्ता है, मैं तो इतना बड़ा किसान, तो मैं तो इतना जानता हूं कि आपको तो मैं नख से लेके सिर तक पहचानता हूं।
इतना ज्ञान है मुझ में, ऐसी तो इतनी बड़ा बीमारी है, लेकिन खुद कैसा है वो खुद को नहीं जानता वो, लेकिन दूसरों को पहचानने में वो मनुष्य तो बहुत माहिर है कि इसको देखते ही मैं बता दूंगा कि वो कैसा है, ऐसा है, वैसी है। तो इस बड़े काम आने वाली नहीं, तो इतनी बड़ाई है मनुष्य के अंदर कि मैं इतना बड़ा, इतना धनवान, इतनी सत्ता है, इतनी कुमारी है कि मैं ये सत्ता से वो कर सकता हूँ, इसको नाश कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, इसको जीत सकता हूँ। इतनी बड़ाई है मनुष्य के अंदर। ये बड़े सृजनहार पिता के घर चलने वाली नहीं कि मैं इतना खेडूत हूँ या किसान हूँ, तो मैं तो इतना पकाता हूँ, मेरे पास इतने एकड़ जमीन है, मैं तो इतना हर साल कमाता हूँ। वो तो खुद बोलेगा मैं ही कमाता हूँ, मैं ही पिकाता हूँ, मैंने पिकाया इतना। लेकिन वैसा नहीं बोलता कि सृजनहार पिता ने जब पानी दिया, पानी प्रकाश दिया, तब ये कणी पिकी। वो सृजनहार पिता का तो नाम नहीं लेता, लेकिन खुद बोलता है मैंने पिकाई है। इतनी बड़ाई है मनुष्य के अंदर। तो ये बड़ाई सृजनहार पिता के आगे ये बड़े काम आने वाली नहीं। तो इसी तरह से बड़े मारी मारी न पूरा करियो मानव अवतार, कि ये बड़े मार मार के ही ये मनुष्य अवतार ऐसे पूरा कर दिया। नहीं तो विचारी ली दो मारो क्या छे मुकाम, कि उसने तो विचार नहीं किया कि मैं जाऊंगा तो कहा जाऊंगा, ये बड़े मार मार के बाप के घर जाऊंगा, ये ऐसे ही योग के भटकता रहूंगा। नहीं ते विचारी ली दो मारो क्या छे मुकाम, ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग, कि ये पवित्र ठाम दर्शाने के खातिर पुरुषार्थ, साचो पुरुषार्थ योग, कि हम बाप के घर वैसे वैसे नहीं पहुंच जाएंगे, आरती बोलने से नहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारा मन विचार वाणी कर्म ऐसे शुद्ध होने चाहिए। नहीं तो आरती तो बोला करेंगे, लेकिन हमारा मन विचार वाणी कर्म जो शुद्ध नहीं होगा तो इसका क्या मतलब। तो इसी तरह से ये पवित्र ठाम दर्शाने के खातिर ये पुरुषार्थ की जरूरत है। कोई बाप के घर ऐसे ऐसे नहीं पहुंच जाएगा, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये खुद को पहुंचना है। ते पवित्र पुरुषार्थ योग कुंवर जगेंगे या ना छे, कि ये पवित्र पुरुषार्थ योग से कुंवर जगेंगे या ना से। दादा ने ऐसे ऐसे नहीं पुरवार कर दिया विश्व की समक्ष, दादा ने भी ये पुरुषार्थ करके आज विश्व के अंदर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी पुरवार हुए दादा। तो दादा की मेहनत होगी, कितना पुरुषार्थ किया होगा। ते पवित्र पुरुषार्थ योगे कुंवर जगेंगे या ना छे, स्वकर्ता पितु के कुंवर जगेंगे या ना छे। स्वकर्ता पितु के जय। अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो, कि अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो, कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये कुदरती रचना है, वो अमल अमली ही रचना है। कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता, जो भी सृष्टि जगत पे जो कुछ भी रचना है वो पवित्र, यानी एक बार बीज का निर्माण कर दिया तो उसको दूसरी बार बीज बनाना नहीं पड़ा। एक बार रचना कर दी तो इसकी रचना की रचना चालू है, उसकी रचना चालू है, कि नहीं बनानी पड़ी। तो इसी तरह से जब ये सृष्टि जगत पे एक बार निर्माण हो गया, उनका वेला यानी साकड़ इसकी चालू है, चैन चालू है, दूसरी बार सृजनहार पिता को बनाने नहीं पड़ी। लेकिन इस साकड़ में जो कुछ भी जीव रखे सृजनहार पिता ने, एक बार जीव रख दे तो दूसरी बार बनाने नहीं पड़े, इसकी रचना चालू है। तो इसमें
कोई फेरफार नहीं हुआ, अमल अमली चालू है। लेकिन ये मनुष्य इतना होशियार है कि ये कुदरती रचना में जो एक बार बीज रख दिया तो इस बीज का भी मनुष्य ने आज हाइब्रिड बना दिया कि जो कुदरत ने सृजनहार पिता ने जो बीज रखा था, पवित्र बीज, वो बीज भी मनुष्य का कम पड़ा तो उसको भी हाइब्रिड बना दिया। तो इसी तरह से जो कुदरत की रचना थी, इस रचना को जो भी बीज थे उसको खंडित कर दिया, इतना विरोध कर दिया कि बीज को ही नया बना दिया, हाइब्रिड बना दिया। जो भी देखो आज तो जो कुछ भी धान्य कहीं देखने जाओ तो कहीं पे भी ये ओरिजिनल बीज नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पे ही मिलेगा। आज तो सब सुधर गए, सब बड़े खेडूत हो गए, किसान हो गए कि मैं तो इतना पिकाता हूं, मैंने तो वो बीज डाला, वो हाइब्रिड बहुत अच्छा आता है, बहुत पिकता है। तो जो खेती करता था ओरिजिनल बियारा, वो भी लोभ में आ गया और वो बीज भी निकाल दिया, वो हाइब्रिड कर करके वो भी पिकाने लगा। तो आज परिस्थिति कैसी है, ये हाइब्रिड खा खा के आज मनुष्य में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला बन गया मनुष्य भी, कि कब लुढ़क जाए इसका भी कोई पता नहीं। इतनी बीमारी आ गई कि इतनी हाइब्रिड खा खा के इतनी बीमारी आ गई तो अभी आयुष्य का कोई भी गारंटी नहीं। तो ये कुदरत का विरोध करके ये सब कुछ किया है, ये कुदरत का विरोध ये मनुष्य नहीं किया है। तो इसी तरह से ये धरती माता पहले एकदम शुद्ध थी, ये धरती माता पे कोई खाद की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस धरती माता को भी रासायनिक खाद डाल के आज बंजर बना दिया। ये बंजर किसने बनाया? ये जिसे होशियार प्राणी कहा जाता है, वो मनुष्य को, वही होशियारी में ये सब कुछ बिगाड़ के बैठा है, आज कुदरत का आज बंजर बना दिया। तो इसी तरह से जो कुछ भी बिगाड़ा है, जो कुछ भी किया है, वो मनुष्य ही जिम्मेदार है इनका, कि ये धरती माता मनुष्य ने नहीं बनाई थी, ये तो कुदरत की शुद्ध रचना थी जो हम बना नहीं सकते, उसका हम कैसे खंडित भी कर सकते हैं इसको। तो ये मनुष्य कैसा है, किसमें शामिल किया जाए मनुष्य को, श्रेष्ठ मनुष्य अवतार में शामिल किया जाए किसमें? तो इसी तरह से पूरा विश्व सृष्टि जगत को आज इतना मलिन कर दिया है, ना हवा शुद्ध रही है, ना पानी शुद्ध रहे हैं, ना धरती माता, सब कुदरती रचना को आज बिगाड़ दिया है। तो इसी तरह से ये मनुष्य अवतार ने सब कुछ बिगाड़ दिया कि कोई परमाणु हमला कर रहा है तो आज परमाणु बम एक डाल दिया तो इस धरती माता पे कोई धान्य कणी भी उत्पन्न नहीं होगी, बंजर हो जाएगी जमीन। और इसकी बड़ाई मार रहे हैं कि मेरे पास इतने परमाणु बम है, मैं इतना ताकतवान हूं। किसको नाश करने बैठा है, पर किस पे बड़ाई मार रहा है? ये सृजनहार पिता को ही नाश करने बैठा है मनुष्य, और बड़ाई मार रहा है कि मैं एक फोड़ दूं तो सबको नाश कर दूं, विनाश कर सकता हूं। किसका विनाश करेगा ये तो आने वाला समय पता चलेगा। ये सृजनहार पिता ये सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सृजनहार पिता के हाथ में है, लेकिन मनुष्यों ने तो इतना बिगाड़ दिया विश्व सृष्टि जगत को, ये बड़ाई मार मार के। ये तो धरती माता में जो निर्दोष जीव जंतु हैं, पशु पंखी ढोर ढाकर, कि इसने आज दिन तक कुदरत का कोई विरोध नहीं किया, उसको जैसे ही खाना दिया वैसे ही खाते आ रहे हैं। जो भी शाकाहारी है, पशु पंखी जो घास चारा खाता है वो घास चारा ही खाएगा, उसके खाने में कोई बदलाव नहीं किया। गाय है, भैंस है, वो चारा खाएगी तो चारा ही खाएगा, वो कभी कोई मांस नहीं खाएंगे। जैसे जैसे कुदरत सृजनहार पिता ने जैसा जैसा आहार दिया है वैसे ही खाते आ रहे हैं।
इसमें आज दिन तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो वाघ है, सिंह है, जो कुछ भी मांसाहारी है, वो लोही ही पिएगा, वो घास नहीं खाएगा। तो ये तो कुदरत ने, सृजनहार पिता ने पहले से ही व्यवस्था दी है उनको। उसके खाने में आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ है। लेकिन मनुष्य को तो क्या दिया है खाने के लिए? वो पवित्र आहार दिया है, पितु जो कणी, प्रकाशित कणी का आहार दिया है। लेकिन मनुष्य ने तो इस सृष्टि जगत पे सबको खा गया, सब कुछ ले लिया। सृजनहार पिता को तो इस पशु पंखी ढोर ढाकर जो मूंगे जीव हैं, उनकी चिंता है कि इनका तो कोई दोष नहीं है। वो तो जैसे जीते आ रहे हैं वैसे ही जीते आ रहे हैं। इसने किसी का पड़ा नहीं लिया कि किसी का ले नहीं लिया। वो तो जैसे जी आ रहे हैं, अमल अमली जीवन जीते आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो भी पशु पंखी हैं, जो पक्षी हैं, जो एक देश से दूसरे देश कभी कभी बरस में वो निकलते हैं घूमने के लिए, एक देश में से दूसरे देश में जाते हैं, तो जाते हैं घूम के फिर से वापस अपने देश में लौट जाते हैं। लेकिन ये मनुष्य ऐसा है, वो कहां से आया, कहां से भटकता भटकता आया, जहां पे अच्छा लगा वहीं रुक गया और वहां ही हक जमाने लगा कि ये मेरा है, मेरा है। तो इसी तरह से जो कुछ भी विरोध किया है वो मनुष्य ने ही किया है। तो इनका परिणाम कैसा आएगा, वो तो कुदरत के हाथ में है। कुदरत ने तो एक एक का हिसाब रखा है, कुदरत के पास है। हम कहाँ छुपाएंगे? कुदरत तो सब कुछ देखता है। आज कुदरत तो कितना परेशान होगा कि ये हंस बन के भेजे थे मनुष्य को, और ये धरती माता पे जाके क्या ढोंग कर रहे हैं, मेरे को नाश करने बैठा है। तो इसी तरह से हमें अमल अमली जीवन जीना, अमल अमली होके जिएंगे, रहेंगे, उसके अधीन चलेंगे, तो हमें सृजनहार पिता अवश्य बचाएगा। तो इसी तरह से हमें ये कुदरती व्यवहार देख के, नॉन जुडिशियल व्यवहार देख के, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है कुदरती नॉन जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स, इनका अभ्यास करके हम चलेंगे, कुदरत की प्रार्थना करेंगे, तो कुदरत अवश्य हमको बचाएगा। क्योंकि अभी कृत्रिम आपत्ति और जुडिशियली आपत्ति और नॉन जुडिशियली वीटो पावर, ये दोनों अभी शुरुआत हो चुकी है कि कहीं वावाझोड़ा आ रहा है, कहीं बारिश गिर रही है, ऐसी परिस्थिति चालू हो रही है, अभी चालू हो गई है। तो हम कैसे बचेंगे? कौन बचाएगा हमें? कौन सी सरकार बचाएगी? तो हमें इसी तरह से ये जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है, अमल अमली, जो कुदरती व्यवहार के सिवा, हमें कुदरत के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। तो इसी तरह से हमें अमल अमली जीवन जीना है, कुदरत की प्रार्थना करनी है, आरती करनी है, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो कोई राजनीति भी नहीं बचाने वाली और कोई धर्म भी नहीं बचाने वाला। तो इसी तरह से हमें अमल अमली जीवन जी के हमें जिएंगे, तब कुदरत सृजनहार पिता हमें अवश्य बचाएगा। बस इतना कह के बैठने की इजाजत देता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय।